कुंडली में मंगल दोष होना यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सबकी कुंडली में मंगल दोष होता है। मंगल दोष जब लग्न पर हो, चौथे स्थान पर हो, सातवें स्थान पर हो, आठवें स्थान पर हो, 12वें स्थान पर हो, इन भावों पे कहीं भी मंगल बैठे हैं तो वो मंगल दोष कहा जाएगा, मंगली कुंडली कही जाती है। लेकिन हम इन बातों पर भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि जिन भावों पर मंगल बैठे हैं उन्हीं भावों से रोचक योग भी बनता है। लग्न भाव जो होता है वो केंद्र होता है, चौथा भाव वो केंद्र होता है, सातवां भाव केंद्र होता है, 10वां भाव केंद्र होता है। तो 10 को छोड़ दिया जाता है, बाकी के 3 भाव तो मंगल दोष में आ ही जाते हैं, 1, 4, 7। इन 3 भावों पे तो रोचक योग बनता ही बनता है। तो मंगल दोष कोई दोष नहीं है, मंगल लग्न से भी देखा जाता है, मंगल चंद्र कुंडली से भी देखा जाता है। इन्हीं भावों पर जब आप चंद्र कुंडली से देखेंगे तो उनमें भी मंगल दोष कहा जाएगा। और इसके बाद सूर्य व्यक्ति का शरीर होता है, सूर्य मुख्य होता है, ग्रहों के राजा हैं, तो सूर्य से देखेंगे इन्हीं भावों पर तो भी मंगल दोष आ जाएगा। इसके बाद चंद्र कुंडली तो हो ही गई, शुक्र विवाह का कारक ग्रह है, शुक्र से देखेंगे तो शुक्र से भी यही भावों पे मंगल दोष आ जाएगा। तो कहीं तो मंगल बैठेंगे, 12 ही भाव तो कुंडली पर होते हैं, तो मंगल को कहाँ ले जाओगे? मंगल कहीं भी बैठेंगे इन भावों पर तो मंगल दोष बनेगा। तो मंगल कहीं भी बैठ सकते हैं, 25 भाव हो गए तुम्हारे। तो मंगल दोष को दोष न मान करके मंगल को आप देवता माने, मंगल को ग्रह माने, तो मंगल आपके जीवन में कैसा प्रभाव डालेंगे ये देखना है कि मंगल के ऊपर किस भाव पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और कैसी स्थिति है उनकी, कैसे शांत होंगे, कौन सा शुभ ग्रह इनको शांत करेगा। ये सारे विषय जो होते हैं, एक अच्छा जो जानकार ज्योतिषाचार्य है और ज्योतिषाचार्य के साथ साथ साधक भी है, जो ज्योतिष तो किताब पढ़ करके कोई भी बताने लगेगा, लेकिन वो ज्योतिष किताब पढ़ने से नहीं आती है भैया। ज्योतिष साधना का विषय है, ज्योतिष से साधना सीखी जाती है, और जब आप साधना करेंगे तो साधना के बल पर ईश्वर की आपके ऊपर कृपा होगी, और उस कृपा के माध्यम से लोगों को आप जब जो बताते हैं तो उनको फायदा मिल जाता है। तो किसी अच्छे साधक ज्योतिषाचार्य से अगर आप बात करेंगे तो वह आपको छोटे छोटे उपाय बता करके, आपके उपायों से नहीं दोष निवारण होता है, लेकिन उस साधक ज्योतिषी की साधना लगी हुई है, उसकी वाणी व्यर्थ नहीं जाएगी, इसलिए आपको लाभ मिल जाएगा। मंगल दोष ही आपको मंगल कारक बना देंगे और सारी चीजों का लाभ देना शुरू कर देंगे। अगर किसी की कुंडली में विवाह बाधा आ रही है तो इसका कारण मंगल हो सकते हैं, तो मंगल के साधारण से उपाय कर लीजिए। छोटा सा उपाय है, आप हनुमान जी के मंदिर में जाएं, वहां भगवान हनुमान जी को गुलाब की माला, गेंदे की माला, कोई भी भाव सहित, आपका कर्म महत्व नहीं रखता, आपकी भावनाएं और भाव महत्व रखता है, तो भाव सहित हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान चालीसा है, सुंदर कांड है, हनुमान जी के 12 नाम है, जो भी हनुमान जी का मंत्र आता है हनुमान जी के सामने उसका जाप करें, स्तुति करें, स्तोत्र पढ़ें, जो भी आपको आता है, लेकिन कुछ करें। जब करेंगे नहीं तो भाव नहीं बनेंगे, जब भाव नहीं बनेंगे तो आपको लाभ कैसे मिलेगा? तो अगर भाव नहीं भी बन रहे हैं तो आप करें, जब करेंगे तो करते करते करत करत अभ्यास थे, तो आप करें, जब करेंगे तो भाव बन जाएंगे, और जब भाव बन जाएंगे तो दोष निवारण हो जाएगा। आप पीपल के पेड़ में जाएं, 11 मंगलवार दक्षिण की तरफ मुख करके तांबे के लोटे में जल ले लें, थोड़े से चावल डाल लें, उसपे गुड़ डाल लें, और तिल भी डाल सकते हैं। देखें अगर कोई क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो तिल भी डाल सकते हैं, तिल भी डाल लें, और उस जल को दक्षिण की तरफ मुख करके हनुमान जी का स्मरण करके पीपल के पेड़ में उस जल को चढ़ाएं और सिंदूर का टीका लगाएं। जब आप यह कार्य करें तो हनुमान चालीसा पढ़ते जाएं। हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जब आप ये उपाय करेंगे तो ये उपाय और ज़्यादा कारगर होगा। एक घी का दीपक जला दें, घी गुड़ का भोग लगा दें, हनुमान जी को आप समर्पित करके पीपल में एक झंडा भी लगा सकते हैं। ऐसे 11 मंगलवार आप करेंगे, आप देखेंगे आपके विवाह की बाधाएं दूर हो जाएंगी, आपको तमाम लाभ मिलने लगेंगे। जो मंगल से संबंधित
कार्य होते हैं, जमीन का कार्य, मकान का कार्य, आपके शरीर का ब्लड, आपके भाइयों की स्थितियां, ये सब चीज़ें मंगल के अधीन हैं। तो मंगल ग्रह आपके अनुकूल होने लगेंगे। जब आपको ये लाभ मिलने लगे तो आप समझ लेना कि मंगल आपके अनुकूल हो रहे हैं। तो मंगल बहुत शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। मंगल एक ग्रह है और उनकी उत्पत्ति भगवान विष्णु और माता पृथ्वी के द्वारा हुई। जब भगवान बाराह का अवतार हुआ तो उस अवतार में भगवती पृथ्वी और माता भगवती और विष्णु के द्वारा जो संतति हो रही है वो पुत्र मंगल है, जो मंगल ग्रह के अधिपति हैं। और उन मंगल ग्रह का जो ईष्ट हैं वो भगवान हनुमान जी हैं, और हनुमान जी स्वयं रुद्र हैं। और रुद्र के हृदय में भगवान नारायण और माता लक्ष्मी वास करती हैं, जो भगवान राम है और भगवान सीता हैं। तो आप किसी भी देवता की पूजा करके, उनको इष्ट मान करके मंगल दोष निवारण के उपाय कर सकते हैं। अच्छा होगा कि आप हनुमान जी को इष्ट मान करके, क्योंकि हनुमान जी मंगल ग्रह के इष्ट हैं, तो मंगल दोष निवारण के लिए हनुमान जी को इष्ट मान करके आप हनुमान जी का सुंदरकांड पढ़ें, पीपल के पेड़ में जाकर के जल अर्पण करें और मंगल से संबंधित चीजों का दान कर दें। जैसे मसूर है, लाल कपड़ा है, गुड़ है, इन चीजों को किसी मंदिर में पुजारी को या किसी पात्र व्यक्ति को ये दान कर दें। एक मंगलवार दान कर दें और 11 मंगलवार जो हमने उपाय बताया ये कर लें, आपका मंगल दोष निवारण हो जाएगा। जय माता रानी, जय माता रानी। किसी भी प्रकार की अगर ज्योतिषी जानकारी अगर आप चाहते हैं हमसे, या कोई आध्यात्मिक जानकारी चाहते हैं, या आपके मस्तिष्क पे कोई अध्यात्म से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित प्रश्न आ रहा है, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको निःशुल्क सारी चीजें बताएंगे और आपकी शंकाओं का समाधान भी करेंगे। छोटे छोटे उपाय से आपके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन आएंगे। जय माता रानी, जय माता रानी। ओम हं हनुमते नमः।